नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, बॉलीवुड के सबसे दबंग और हैंडसम हीरो सलमान खान। करोड़ों सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ है। सलमान खान आज देश के सबसे सफल फिल्म अभिनेताओं में से एक हैं। सलमान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में की। 26 साल के अब तक के फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 66 फिल्में की हैं। इनकी पहली सुपरहिट फिल्म रही मैंने प्यार किया। इस फिल्म में सलमान ने अपने अभिनय की ऐसी अमिट छाप दर्शकों पर छोड़ी जो आज तक कायम है। सलमान के बारे में कहा जाता है कि ये यारों के यार हैं। बॉलीवुड में नए सितारों के करियर को मदद करने के मामले में सलमान का कोई जवाब ही नहीं। एक बार एक पत्रिका ने सलमान को बेस्ट लुकिंग मैन इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में 7वां और भारत में पहला स्थान दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अभिनय से प्रभावित सलमान सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के माध्यम से ये अक्सर जरूरतमंदों की सहायता करते दिख जाते हैं। बड़े पर्दे के अलावा सलमान ने जब जब छोटे पर्दे पर अपने जलवे बिखेरे तब तब लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। इनके शो बिग बॉस और 10 का दम ने काफी लोकप्रियता बटोरी। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में बेहद खास मुकाम हासिल करने वाले सलमान के जीवन पर इनके पिता सलीम खान की गहरी छाप है। इनके पिता बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक हैं। आज हम सलमान खान से इनके जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। ईद के अवसर पर आप अपने प्रशंसकों को किक मूवी का तोहफा दे रहे हैं। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था रेडियो पे हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो पर। अमीन सयानी साहब ने किया था मैंने प्यार किया के टाइम पर। और फर्स्ट इंटरव्यू जो था वो दूरदर्शन पे हुआ था मेरा। तो उसके बाद आज कर रहा हूँ आपके साथ, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि दूरदर्शन मेरा इंटरव्यू ले रहा है, और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ। टेलीविज़न चैनल पे आज मैं आया हूँ, और काश आप और बहुत सारे स्टार्स को बुलाएं और इस चैनल को वापस से उस मुकाम पर, उन बुलंदियों पर वापस से लेके जाए जहाँ पर ये चैनल पहले हुआ करता था। आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा दूरदर्शन परिवार यह कोशिश करेगा कि हम उस पुराने मुकाम पर अवश्य लौटें। तो अपनी फिल्म मूवी किक के बारे में कुछ बताएं। किक एक फुल ऑन धमाल एंटरटेनिंग फिल्म है, जो आजकल एक जो चीज़ चल रही है जिसमें आपको 2.5 घंटे के अंदर आपको हर चीज़ देखनी है। एंटरटेनमेंट से लेके, ड्रामा से लेके, इमोशन से लेके, कॉमेडी, एक्शन, इमोशंस, हमारा कल्चर, एक लैविश स्केल, हर चीज़ आपको इस फिल्म में पाई जाएगी। और फिर हीरो, हीरोइन, विलन, हर चीज़ है इसके अंदर। इस फिल्म में एक गाना है जुम्मे की रात, इसे आपने गाया है। जी, इसे एक्चुअली मिक्का ने गाया, इसका एक वर्जन मैंने गाया है, जुम्मे की रात। और फिर एक दूसरा भी गाना है हैंगओवर, जो गाना मैंने गाया है, और एक और तू ही तू है जो कि पिक्चर में लड़की की आवाज़ में है, लेकिन जो मेल वॉइस है वो मेरी है। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं, कैसे बीता आपका बचपन और पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? सर मुझे तो काफ़ी स्कूल से निकाला गया है सर। एक तो पहले सेंट एंस में था, फिर सेंट एंस से मैं स्टैनिश क्लॉस गया हूँ पढ़ने के लिए, फिर स्टैनिश क्लॉस से मैं गया हूँ सिंधिया स्कूल, फिर सिंधिया स्कूल से वापस स्टैनिश क्लॉस आया हूँ, फिर वहाँ से पास हुआ हूँ तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कोशिश की पढ़ने के लिए, अप्लाई भी किया, वहाँ से पास हो रहा था। सेंट जेवियर्स, वहाँ का क्राउड देखा, एक ऐसा लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताए, तो वहाँ पर एडमिशन ले लिया। वहाँ पर एडमिशन ले लिया तो वहाँ पे साइंस और आर्ट्स थे, साइंस में मिल गया एडमिशन। अब ये तो पता था कि डॉक्टर तो बनना है नहीं, तो फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए आर्ट्स में। फिर वहाँ से चले गए एल्फिंस्टन कॉलेज, और फिर काम वाम शुरू कर दिया, मॉडलिंग वगैरह शुरू कर दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, और वहाँ से फिर पिक्चरें मिलना शुरू हो गई। कब आपके मन में पहली बार ख्याल आया कि आपको अभिनय की दुनिया में अपना करियर बनाना है?
देखिए सर, मैं स्ट्रगलिंग करता था स्क्रिप्ट्स लेकर डायरेक्टर बनने के लिए। तो उस वक्त जिन जिन के पास भी मैं जाता था स्क्रिप्ट लेके, तो वो कहते थे मुझसे कि तुम्हें एक्टर बनना चाहिए। अब 6-8 महीने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, सभी ये यूनानिमस ओपिनियन ये है कि एक्टर बनना चाहिए, तो इसी में ट्राई करते हैं। और फिर मैंने वहाँ से ट्रेनिंग शुरू की। तो जब मैं उनसे मिलना शुरू किया तब मुझे पता चला तो ये तो सिर्फ टाल रहे थे कि यार तुम डायरेक्ट मत करो, तुम एक्टर बन जाओ। फिर धीरे करते करते एक थोड़ा सा डांस सीख लिया, एक्शन सीख लिया, हॉर्स राइडिंग सीख ली, एक्टिंग क्लासेस में चले गए। तो फिर ऑडिशंस वगैरह ठीक ठाक होने लगे। फिर उसके बाद थोड़ा वो एक फिल्म मिली, बीवी हो तो ऐसी। और बीवी हो तो ऐसी का भी एक ऐसा सिलसिला हुआ। अब मुझे जेके बिहारी साहब मिले थे तो काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जो अगला बंदा ऑफिस में आएगा मैं उसको साइन कर दूंगा। तो मैं वो अगला आदमी था, ये नहीं कि मुझे कोई टैलेंट की वजह से कोई वहाँ पे साइन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था किस्मत आप पर मेहरबान रही। हाँ, कि मैं कौन था। तो उन्होंने साइन कर लिया। उसके बाद मैंने मुझे किसी ने कहा कि जाओ राष्ट्रीय जाओ, जाके मिलो, राष्ट्रीय वाले पिक्चर बना रहे। वहाँ चले गया, फिर वो पिक्चर मिल गई। तो किस्मत ही है जो भी है, आई थिंक डेस्टिनी। और उस डेस्टिनी को हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसे एक राइट दिशा में जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर चीज़ करेक्ट कर रहे हैं नाउ में, प्रेजेंट में, ताकि फ्यूचर का एक ग्राफ चढ़ानी हो। अगर इस वक्त नाउ प्रेजेंट को अगर हम ठीक तरह से ठीक तरीका का उपयोग नहीं करें तो वो तो फिर डाउनफॉल ही है फ्यूचर। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? मेरी आने वाली फिल्में हैं अभी तो प्रेम रतन धन पायो एक ये है, फिर एक महेश मांजरेकर साहब के साथ एक फ़िल्म है गॉड ओनली नोज, फिर नो एंट्री है, एक कबीर खान के साथ फिल्म है बजरंगी भाईजान, और शुद्धि है करण जौहर के साथ, और एक फिल्म है यश राज के साथ। आपकी फिटनेस का क्या राज है? अपनी बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए किस तरह की मेहनत करते हैं? सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हर साल या हर 6 महीने में आजकल मेहनत बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि पहले कुछ भी खा लेते थे, कुछ नहीं होता था। आजकल खाने को सूंघ लेते हैं तो वज़न बढ़ जाता है। पहले कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतनी भाग दौड़ रहती थी, एक फुर्ती चुस्ती इतनी रहती थी वो कि एक्सरसाइज वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल बहुत करने की ज़रूरत पड़ती है। सलमान, आपके बारे में एक धारणा सी बना दी गई है कि आप बेहद गुस्सैल हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल, मुझे गुस्सा हाँ गुस्सा है, लेकिन जब कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मेरे बारे में या किसी और के बारे में, मैं उसे बहुत टाइम तक जाने देता हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं अपने आप को छोड़ता और ना फिर मैं उन चीज़ों पर रिएक्ट करना भूलता हूँ। मैं फिर वो चीज़ों पर रिएक्ट कर जाता हूँ कि ये नहीं है कि मेरे हित में अगर कोई चीज़ नहीं गई तो मैं उस पर गुस्सा नहीं करता, ना उसमें मुझ पर क्रोध आता है। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ हो रही है और हम सब बैठे हैं, देख रहे हैं, तमाशा एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ों पे मुझे गुस्सा आता है। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक आदमी को गुस्सा है। अब ये नहीं, गुस्से का मतलब ये थोड़ी कि आप मारपीट करो, आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दो। लेकिन अक्सर आपके मीडिया वालों से झड़प होती रहती है, वजह क्या है? आप झड़प नहीं कह सकते इसको, आप कि कोई अगर आपके पर्सनल स्पेस में आएगा, कोई आपसे बदतमीज़ी करेगा और ये सोच के बदतमीज़ी करेगा कि आप शायद इस पर रिएक्ट करेंगे, तो आप इस पर रिएक्ट करोगे तो आपको एक रिएक्शन मिल जाता है। आप नहीं रिएक्ट करोगे तो ऐसा लगेगा देखो इसने इसकी बैंड बजा दी। तो दोनों सूरतों में एक स्टार फंसता है। अब उस फॉर्मेट पे अगर चलोगे, उस थिंकिंग पे चलोगे, तो वो तो एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, मैं तो आपको जर्नलिस्ट रिपोर्टर मानता ही नहीं। अगर आपको कोई चीज़ रिपोर्ट करनी तो आपको हकीकत, आपको मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं बनानी है।
जब आपके निजी जीवन पर मीडिया में सवाल उठाया जाता है, खास तौर पर किसी हीरोइन के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, तो कैसे इग्नोर करते हैं इसको? सर, इसको इग्नोर करना ही बेस्ट है सर, जब तक एक ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच जाए कि ये बहुत ज़्यादा हो गया और हमारे औरतों के ऊपर कोई लांछन आ रहा है या कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है या कोई घटिया घिनौनी बात की जा रही है, उस वक्त उनकी इज्जत बचाने के लिए हम खड़े होते हैं। नहीं तो ये सब रबिश कर देते हैं, हम ये सबको पता है। अब उन मर्दों वो मर्द जो कि लिख रहे हैं, उनकी कितनी घटिया सोच होती होगी कि किसी हिंदुस्तानी औरत या औरत को आप डिमीन कर रहे हैं, क्यों? और अगर औरत को डिमीन कर रही है और ये लेके वो बातें लेके जो कि सच है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपको अपना अखबार बेच रहा है। ये दूरदर्शन कभी नहीं करता सर, ये नहीं करता दूरदर्शन। और मैं आज जब कोई इंटरव्यू देता हूँ या फिल्में करता हूँ, तो मैं आज भी दूरदर्शन के गाइडलाइंस पे ही चलता हूँ। जब मैं हीरोइंस के साथ काम करता हूँ, फॉलो इंडिया इज दूरदर्शन के गाइडलाइंस, यू फॉलो द दूरदर्शन के गाइडलाइंस, क्योंकि आप कोई लिमिट क्रॉस नहीं करते। और सबसे बेस्ट बात यह है, बिल्कुल, हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हम देश की आवाज़ हैं। सलमान भाई, मेरी आपसे मुलाकात अभी इसी 26 मई को दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रपति भवन में आप विशेष तौर पे पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण में राष्ट्रपति भवन में आपकी यह मौजूदगी दर्शाती है कि नरेंद्र मोदी जी से आपका काफ़ी लगाव है। जी, मेरे फादर और मोदी साहब फ़ोन पे बातचीत किया करते हैं, तो वो उनका एक कनेक्ट है और मैं भी उन्हें जानता हूँ और उनके साथ मैंने पतंग भी उड़ाई है एक जय हो के प्रमोशन में। और फिर उन्होंने मेरे फादर को और मुझे इनवाइट किया। मोदी जी में कौन सी आपको बात सबसे खास नज़र आई? एक जो चीज़ उनमें है, मैं वहाँ पर गया था सर 3 औरतों के साथ, जो कि दो मेरे साथ काम करती हैं और एक मेरी सिस्टर अलवीरा। उन्होंने उनका इतना आदर किया, इतना मान दिया उनको कि आई वाज फ्लोर्ड। एज सुन एज वी वेंट देयर, सबसे नाम पूछा, मैंने इंट्रोड्यूस किया कि ये हैं, सबका नाम याद रखा। और भीड़ भाड़ के अंदर एंड में नज़र औरतों पे थी कि ये हमारी फैमिली की औरतें, कि देखना कि ये कहीं धक्कम धुक्की में ना आ जाए, इनको कोई चोट ना पहुंचे। और जब हम जा रहे थे वहाँ से, उन्होंने इतना ख्याल रखा कि वो खुद मेरी बहन को और हमारी टीम को, औरतों को गाड़ी तक छोड़ने गए। ये क्वालिटी मुझे उनकी सबसे बेस्ट लगी। बॉलीवुड में यह माना जाता है कि यदि आपके पास कोई माध्यम नहीं है तो यहाँ पर काम मिलना असंभव की तरह होता है। हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात के दर्शक बड़ी संख्या में युवा वर्ग से आते हैं। क्या आप सलाह देना चाहेंगे ऐसे नौजवानों को जो बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं? देखो, आओ, ट्राई करो 1 आध साल 2 साल, और फिर कुछ होता है कि इतना ही टाइम लगता है कुछ काम मिलने का, अच्छा बड़ा काम। अगर आप हीरो बनने के लिए आए हैं, छोटे मोटे कैरेक्टर्स वैक्टर्स करने के लिए आए हैं तो ठीक है, थोड़ा सा और टिक जाओ। बट ये देखो कि ये एक ट्राई करते करते आपके पास एक रियल जॉब भी हो। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी यहाँ पर आप बिता दें। अब कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जो दिख जाता है आँखों को वो कास्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। वो दिखता ही नहीं उनमें कि ये